जानते हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा कौन कर रहा था। जब युद्ध समाप्त हो गया था तो कृष्ण जी अर्जुन को लेकर रथ के साथ कहीं दूर चले गए थे, जहां पर कोई भी ना हो, और उन्होंने उनको उतरने के लिए कहा था। सबसे पहले अर्जुन उतरे रथ से, और अर्जुन ने इस सवाल का जवाब भी पूछा था कि पार्थ, आपने मुझे क्यों पहले उतारा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको ये जवाब दूंगा इस प्रश्न का। तो उतरे, थोड़ा दूर जैसे रथ से हुए, वो रथ जलकर भस्म हो गया, और अर्जुन हैरान कि भाई ये क्या हो गया। तो कृष्ण जी ने बताया उन्हें कि ये आपका जो रथ है ये तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था, लेकिन इस रथ पर मैं था। हनुमान जी स्वयं मतलब झंडे के ऊपर विराजमान थे। शेष नाग इसकी रथ की रक्षा कर रहे थे। इसी कारणवश ये अब तक बचा हुआ था, वरना कौरवों में इतने शक्तिशाली जो थे महारथी, उनके इतने मतलब शक्तिशाली बाण थे जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उन सब बाणों की जो शक्तियां हैं वो इस रथ पर प्रहार कर रही थी। ये तो हनुमान जी, शेषनाग जी मेरे रहते ये अभी तक ठीक ठाक था रथ। इसी वजह से मतलब वो भस्म हो गया था, क्योंकि स्वयं कृष्ण जी उस रथ से उतर गए थे, तो उसका भस्म होना तय था। तो बस यही है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो हनुमान जी मतलब घोर उसमें अध्ययन में ध्यान में चले गए थे। शेषनाग जी रथ को छोड़कर पाताल लोक में चले गए थे, और बचे कृष्ण जी। कृष्ण जी ने सबसे पहले अर्जुन को उतारा, उसके बाद स्वयं उतरे, और जैसे थोड़ा दूर हुए वैसे ही वो रथ जलकर भस्म हो गया। तो अब आप देखिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा कौन कौन कर रहा था। तो कितनी मतलब कितने प्रतापी हैं श्री कृष्ण जी, जिनकी, और वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे, वो सिर्फ रक्षा इसीलिए कर रहे थे। कभी कभी ये सवाल भी आता होगा कि कृष्ण जी अर्जुन के साथ क्यों थे, अर्जुन की रक्षा क्यों कर रहे थे, अर्जुन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे हर चीज में। वो इसीलिए क्योंकि अर्जुन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, और जो धर्म की लड़ाई लड़ता है, जो सच की लड़ाई लड़ता है, कृष्ण जी भगवान जी हमेशा उसके साथ होते ही हैं। और ये चीज आज के युग में भी है। जो सच्चा होगा, जो धर्म की लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ प्रभु हमेशा बने रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे।